हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ टॉपिक। इसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था? प्रॉफिट लॉस के कुछ फॉर्मूला यानी थे CPSP यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने देखे थे। और हम लोग डिस्काउंट का फॉर्मूला नहीं देखे थे क्योंकि हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला और इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग समझते हैं और हम लोग उस क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाना अच्छे से सीख जाएं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको कि हम लोग अब बनाएंगे। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये, जो कि क्या है, किसी भी एक हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी एक सामान, उसका क्या है जो प्राइस SP है यानी सेलिंग प्राइस जो है, यानी कि जो शॉपकीपर ने कस्टमर को बेचा तो कितने में बेचा? 640 रुपीज़ में बेचा। और उसको प्रॉफिट कितना हुआ उस सामान पर? उसको बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ 28% या 28% का। और हम लोग को क्या पूछा गया? हम लोग का CP पूछा गया, यानी कि हम लोग को उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस दाम पर शॉपकीपर खरीदा था किसी और से, उस प्राइस को हम लोग को निकाला, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था? हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट %। अगर यहाँ पर लॉस रहेगा तो लॉस % हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा जब लॉस रहेगा। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया? SP हम लोग कितना है? 640 इंटू 100/128 128। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 64 50 110। यहाँ पर कितने 10 टाइम्स में आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इज इक्वल टू 500। तो हम लोग का जो यहाँ पर क्या आ गया? CP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ₹500। यानी कि जो उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना था? 500 था। यानी कि शॉपकीपर ने बेचा कितने में? 640 में, लेकिन उसका जो रियल एक्चुअल प्राइस था, जो कि जिस प्राइस पर क्या कहता है जो शॉपकीपर था उसने खरीदा था उस ऑब्जेक्ट को, वो कितना था? 500 रुपीज़। और उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 28% का हुआ। एक और क्वेश्चन ले तो हम लोग, ताकि हम लोग को जो भी डाउट हो सारा क्लियर हो जाए। हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है, बस हम लोग फार्मूला पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर ये फार्मूला था, हम लोगों ने इस फार्मूला पर क्या क्या वैल्यू पुट किया और हम लोग का आंसर आ गया। हम लोगों ने SP के जगह पे 640 इंटू 100 कर दिया, बाय इस दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पर 128 आ गया और हम लोगों ने सिंपली उसका आंसर निकाल दिया। तो हम लोग को बस कुछ नहीं करना, बस फार्मूला याद करना है। और हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर CP इज इक्वल टू क्या होता है? CP इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट भी होता है। तो हम लोग को यहाँ पर ये नहीं हम लोग को समझना है। हम लोग यहाँ पर यही देखना है कि हम लोग को कि यहाँ पर दिया क्या क्या गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग का SP और प्रॉफिट दिया गया था, तो हम लोग ने इसका आंसर निकाला। लेकिन यहीं पर क्या रहता, हम लोग को दूसरा चीज दिया रहता, हम लोग को CP निकालने के लिए जाता था, उसका फॉर्मूला दूसरा रहता, यानी अलग रहता। तो हम लोग को बस फॉर्मूला याद करना है और उसका हम लोग को कौन कौन सा चीज दिया हुआ है, बस उस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करें, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड, यानी कि एक शॉपकीपर है जो जिसके पास कितना ग्रीटिंग कार्ड है? 35 ग्रीटिंग कार्ड है। और क्या है, उसको जब उसको बेचा वो तो उसको इतना लॉस हुआ, वो लॉस कितना था? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 5 कार्ड, यानी कि 5 कार्ड, यानी कि जो 5 कार्ड का जितना कॉस्ट था उसके बराबर क्या हो गया? उसको उसमें उस सारे को बेचने में लॉस हो गया। और उसके बाद उसमें हम लोग को निकालना क्या है? लॉस % हम लोग इसमें फाइंड करना है, हम लोग को लॉस % पता करना है। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम लोग सबसे पहले हम लोग और नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड कितना है? नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड 35। हम लोग अगर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो हम लोग इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 कार्ड हम लोग 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या 5 लेकर के बनाते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को क्या, क्योंकि X लेकर अगर हम लोग बनाएंगे तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग X लेकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 ले रहे हैं। तो हम लोग का एक कार्ड का कॉस्ट कितना है? 5 है। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ 35 कार्ड कितना हो जाएगा? 175। इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा? 175 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या है? लॉस। तो हम लोग का लॉस क्या आ जाएगा? 35 इंटू 5 30, सर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 कार्ड का कितना? 5 इंटू 5 यानी 25।
लॉस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा लॉस। अब हम लोग को क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या हो जाएगा, टोटल CP इज इक्वल टू 175 प्लस 25 इज इक्वल टू 200। तो हम लोग का क्या आ जाएगा 25/200 इंटू 100। और हम लोग यहाँ क्या आ गया 200 को हम लोग ये 0 0 कट जाएगा, चारों 0। हम लोग यहाँ 25/2 आगे क्या आ गया 25/2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12.5% लॉस। उसका लॉस कितना आ जाएगा 12.5% हमारा उसमें लॉस हो जाएगा। यानी कि जब हमारे पास, हम लोग यहाँ पर एक्स लेकर के भी बना सकती है, एक बार मैं एक्स लेकर के भी बता देता हूँ। लेकिन हम लोग को क्या होगा, इजी क्या होगा, इजी हम लोग का यही वाला होगा जिसमें कि हम लोग कोई नंबर लेंगे, उसका कॉस्ट क्या लेंगे, कोई नंबर लेंगे, क्योंकि हम एक्स लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार एक्स लेकर बनाते हैं। तब हम लोग एक्स लेकर के बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, वही वाला सेम क्वेश्चन है। इसका हम लोग को इसका आंसर उसमें आया था 12.5%। हम लोग का ये आंसर आएगा, तो हम लोग अब इसमें निकालेंगे। तो हम लोग को पता है कि क्या क्या लिखना है, तो हम लोग सीधा इसमें प्रोसेस करते। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 35 कार्ड क्या आ जाएगा, हम लोग एक 1 कार्ड इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 35 कार्ड इज इक्वल टू 35x, और कॉस्ट ऑफ 5 कार्ड इज इक्वल टू 5x। अब हम लोग को लॉस परसेंट निकालना था, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5x/35x इंटू 100। यहाँ पर ये क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 7, ये 1। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, अब हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर एक गलती क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर अब हम लोग CP हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 35x प्लस 5x इक्वल टू 40x। हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का CP। तब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, CP हो गया 40x। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 35, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 5x/40x इंटू 100। तो 40x हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। तो ये ऊपर में क्योंकि नीचे बने थे, यहाँ पर आ जाएगा 450 25/2 इज इक्वल टू 25/2, यानी कि 12.5%। हम लोग का ये क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग को इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग का पूरा सही बनेगा। हम लोग को बस इसमें देखना है कि हम लोग को क्या क्या दिया गया और हम लोग किस तरह से उसका आंसर निकालेंगे। हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। आई होप समझ आ गया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।